हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा कि आप सभी घर में होंगे और स्वस्थ होंगे। चलिए आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक पगडंडी से पाठ नंबर 3, जो कि है कांटे बोले तितली से। कांटे बोले तितली से, जो कि एक कहानी है जिसमें क्या बताया गया है कि हमारी ज़िंदगी में हमारे लिए हर एक व्यक्ति का समान महत्व होना चाहिए और हमारे लिए इस प्रकृति में कोई भी वस्तु है वो हमारे लिए कुछ न कुछ महत्वपूर्ण ज़रूर होती है और हमारे जीवन के लिए कुछ न कुछ योगदान हमारे जीवन में उसका ज़रूर होता है। बच्चों, इस पाठ से पढ़ने से पहले वैसे तो मैंने एक वीडियो और बना रखी है जिसमें हमने इसके शब्दार्थ करवाए थे। मैं एक बार शब्दार्थ दोबारा रिवाइज करवा देता हूँ। देखिए, सबसे पहले क्या है निकट। निकट क्या होता है पास। फिर है मुरझाना। मुरझाना क्या होता है सूख जाना। फिर क्या है टुकुर टुकुर लगातार देखना। टुकुर टुकुर, वो गाना सुना तुमने, टुकुर टुकुर देखती हो क्या। फिर है फुसफुसाना। फुसफुसाना क्या होता है धीरे धीरे बातें करना। कई बार क्या होता है, तुमने देखी होंगी, अपनी माता देखी होगी कि एक दूसरे के कान में बातें करती है और कई बार आप भी कोई गुफ्तगू कर रहे होते एक दूसरे के कान में बताते हो, क्या होता है फुसफुसाना। इटलाकर। इटलाकर होता है इतरा कर, ठीक है। इतरा कर चलना, ये नहीं कहते रफड़ कर चल रहा है, अपनी भाषा में कहते हैं कि रफड़ कर चल रहा होता है इटलाकर। उसके बाद देखो क्या है, उसके बाद है साथी। उसके बाद क्या है साथी, ठीक है। साथी क्या होता है मित्र, ठीक है। उसके बाद हैरानी। हैरानी क्या होता है अचंभित होना या आश्चर्य में पड़ जाना। उसके बाद होता है बींधना। बींधना होता है छेद करना। कई बार ये कहते हैं ना कान बिंदवा ले, ठीक है। बिंदवा ले यानी कान में छेद करवा ले, ठीक है। नाजुक क्या होता है छुई मुई, ठीक है। नाजुक क्या है यहाँ पर छुई मुई। उसके बाद है चीखना। चीखना चिल्लाना है, ठीक है। ये बहुत ही आसान शब्दार्थ हैं जो आपके पाठ में आएंगे। चलिए अब हम आपका पाठ पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए देखिए हम स्टार्ट कर रहे हैं पाठ का। देखिए सबसे पहले पाठ का शीर्षक क्या है कांटे बोले तितली से। चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं और उम्मीद है कि सभी बच्चे साथ के साथ इसको पढ़ेंगे और मेरे साथ के साथ पढ़ोगे तो आपको पाठ बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। एक बहुत ही मज़ेदार कहानी है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। घर के निकट एक बगीचे में रंग बिरंगे फूल खिले थे। निकट शब्दार्थ आया था, उसमें क्या बताया गया था कि निकट क्या होता है पास। निकट क्या होता है पास। घर के निकट यानी पास में एक बगीचे में रंग बिरंगे फूल खिले थे। बगीचे में क्या होते हैं जिसमें फूलों के पौधे होते हैं, उनमें उनमें गुलाब की कुछ क्यारियां भी थी। यानी देखो अब उसमें कुछ हमने गुलाब के भी, एक लाइन में गुलाब के लगा रखे थे, एक लाइन में गेंदे के लगा रखे, अलग अलग फूल लगा रखे थे। गुलाब के पौधों पर गहरे सूखे लाल रंग के सुंदर सुंदर फूल थे। जो गुलाब के पौधे थे हमेशा जो फूल होते हैं उनके पौधे होते हैं। पौधा क्या होता है जो छोटा होता है। सुंदर सुंदर फूल थे और तीखे तीखे कांटे भी, ठीक है। सुंदर सुंदर फूल थे और तीखे तीखे कांटे भी। तीखे क्या होते हैं जो बड़े नुकीले होते हैं। वहीं कहीं आसपास एक खूबसूरत तितली रहा करती थी, ठीक है। तितली कहाँ रहा करती, जो बगीचा था उसके आसपास यानी फूलों के आसपास रहा करती थी। सतरंगे पंखों वाली, सतरंगे यानी जिसमें 7 रंग थे, सतरंगे पंखों वाली वह तितली रोज ही गुलाब के फूलों के पास आती थी। रोज क्या होता है प्रतिदिन, ठीक है। हम इस शब्द को बहुत यूज करते हैं कि रोज आ जाया कर। गुलाब के फूलों के पास आती और उनसे घंटों बातें करती। तितली और फूलों में घनिष्ठ मित्रता थी। यानी देखो अब यहाँ पर समझो, जो तितली थी वो रोज़ किसके पास आया करती फूलों के पास आया करती। और तितली और फूलों में क्या थी मित्रता थी। किसके फूलों में गुलाब के जो फूल थे रंग बिरंगे उनमें, और तितली में क्या थी बहुत गहरी मित्रता थी। आगे है गुलाब के कांटों को भी तितली बड़ी भली लगती थी। यानी गुलाब के जो कांटे थे उनको भी तितली बड़ी भली लगती यानी बड़ी अच्छी लगती थी। उसके बाद देखो गुलाब के कांटों को भी तितली बड़ी भली लगती थी। आगे देखिए, जब तितली फूलों से हंसी मजाक करती तो वे टुकुर टुकुर उसे निहारते थे। यानी टुकुर टुकुर उसे निहारते थे। उसके बाद एक दिन एक कांटे ने कहा तितली रानी, तितली रानी। कांटे ने क्या कहा तितली रानी
तुम हमारे पास क्यों नहीं आती। इस पर तितली अपने खूबसूरत पंखों की ओर देखकर इठलाकर बोली, इठलाकर यानी इतराकर बोली, अरे ना बाबा ना, अरे ना बाबा ना, मेरे तो पंख बींद जाएंगे, मेरे तो पंख बींद जाएंगे। बींद जाना मैंने बताया था ना, बींद क्या होता है, छेद करना, ठीक है। उसके बाद देखो तितली इठलाकर बोली कि मेरे तो पंख बींद जाएंगे। मैंने बताया था बींदना क्या होता है, जैसे कहते हैं ना अपने कानों को बिंदवा लो, यानी कानों में छेद करवा लो, ठीक है। उसके बाद देखो, ओह मैं तो भूल ही गया था तितली रानी, मैं कहना चाहता था कि तुम फूल भाइयों की तरह हमसे भी बातें क्यों नहीं करती। ये बातें कौन कह रहा है, कांटे कह रहे, किससे, तितली से। हमें भी अपना दोस्त क्यों नहीं बनाती, हमें भी अपना दोस्त क्यों नहीं बनाती, तुम मेरे दोस्त बनोगे। अब देखो कौन कह रहे हैं ये बातें, कांटे कह रहे हैं तितली से, और तितली से कह रहे हैं कि आप हमारे भी क्या बन जाओ, दोस्त बन जाओ। तितली हंसी और बोली, तुम्हारे फूल भाई खूबसूरत हैं, ठीक है, तुम्हारे फूल भाई क्या बहुत खूबसूरत हैं, क्या तुम खूबसूरत हो, जो खूबसूरत है वही मेरे दोस्त बन सकते हैं। देखो अब देखो, अब आपका मित्र है वो थोड़ा क्या हो, काले रंग का हो, तो आप उसको ये कहेंगे नहीं, तो आप तो काले हो, आप हमारे मित्र नहीं बन सकते, आप जो बुरे बुरे लड़के या लड़की होंगी उनके ही मित्र बनोगे, तो ये गलत होता है। उसके बाद देखो, तो क्या हम दोस्त नहीं बन सकते, ये बात किसने कही, कांटों ने कही तितली से। बेशक बन सकते हैं, लेकिन तुम्हें अपने ही जैसे दोस्त तलाशने होंगे, यानी तुम्हें कांटों से कह रहे कि अपने ही जैसे दोस्त तलाशने होंगे, रूखे सूखे। अब कांटे तो बेचारे रूखे सूखे होते हैं, क्योंकि आपने पत्तियां देखी होंगी, बड़ी प्यारी लगती हैं आपको। कहकर तितली जोर से हंसी, ठीक है। अब देखो इंसल्ट कर रही है, बेइज्जत कर रही है, किनको, कांटों को। कौन, तितली। कांटों को बहुत बुरा लगा। अब एक बड़े फूल ने कहा, लेकिन तितली रानी, हमारे कांटे भाइयों में एक ऐसी बात है जो हम में भी नहीं है। अब देखो फूल भी तितली की बातें सुन रही थी, लेकिन तितली रानी से उन्होंने क्या कहा कि बड़े फूल ने कहा, तितली रानी, हमारे कांटे भाइयों में एक ऐसी बात है जो हम में भी नहीं है। तितली रानी ने हैरानी से पूछा, वह क्या। तितली रानी, क्या तुमने कभी उन्हें हमारी तरह मुरझाते देखा है। कुछ भी हो, मगर है तो वे बदसूरत ही न। तितली ने कहा। अब देखो फूल क्या कह रहा था कि हम तो मुरझा जाते हैं, लेकिन कांटे कभी भी नहीं मुरझाते। तितली रानी ने कहा, फूल भाई, मैं उन्हें अपना दोस्त नहीं बना सकती, ठीक है, लेकिन अंत में तितली रानी क्या क्या किया, मना कर दिया कि मैं कांटों को अपना दोस्त नहीं बना सकती। अब देखो दूसरा फूल बोला, अब पहले बड़ा फूल बोला था, अब दूसरा फूल बोला, क्या बोला, ओह तुम बाहरी सुंदरता पर ही क्यों जाती हो, रहने दो। फूल भाई, एक दूसरा कांटा बोल उठा, हम भी किसी घमंडी से दोस्ती करना नहीं चाहते, हम भी किसी घमंडी से दोस्ती करना नहीं चाहते। तितली की बातों से कांटों को दुख पहुंचा। अब देखो भाई, कांटों को तो दुख होगा ही, अगर आपके रंग को देखकर आपसे कोई ये कह दे कि हम आपसे दोस्ती नहीं करना चाहते और आप उनसे दोस्ती करना चाहते हैं, तो आपको भी बहुत ही बुरा लगेगा। उसके बाद देखो, उसके बाद क्या हुआ, अब कांटों को बहुत दुख हुआ, लेकिन अब भी तितली फूलों के पास आती तो देखो आती तो थी, किसके पास आती थी, फूलों के पास आती थी। कौन आती थी, तितली आती थी। क्या हुआ, उन्होंने कांटों से दोस्ती नहीं की। अब आगे देखो, आगे क्या हुआ, कांटों की नज़रें उसकी तरफ खींच ही जाती थी, क्योंकि वो बहुत सुंदर थी, लेकिन फिर वे अपना मुंह दूसरी तरफ कर लेते। एक दिन तितली बड़े मज़े से फूलों से बातें कर रही थी, कांटे दूसरी तरफ देख रहे थे, किंतु वे चुपचाप उनकी बातें सुन रहे थे। कौन सुन रहे थे, कांटे सुन रहे थे। किसकी बातें, तितली रानी और फूलों की बातें। वे सोच रहे थे, तितली रानी घमंडी जरूर है, पर बातें कितनी प्यारी प्यारी करती है। तितली रानी घमंडी जरूर है, पर बातें कितनी प्यारी प्यारी करती है। तभी वे चौंक पड़े। एक छोटा बच्चा अपने हाथ में तितली पकड़ने की जाली लेकर
आहिस्ता आहिस्ता यानी आराम आराम से तितली की तरफ बढ़ रहा था। पास ही एक बच्चा खड़ा था। अब देखो छोटा बच्चा कहाँ, मोटा बच्चा, सॉरी भाई, मोटा बच्चा अपने हाथ में तितली को, ये बातें पूछी जा सकती, कौन सा बच्चा, मोटा बच्चा। और एक बच्चा था, वह फुसफुसाया, देखना कहीं उड़ न जाए। दूसरे ने कहा देखना कहीं उड़ न जाए, यानी फुसफुसाया, फुसफुसाना आराम से बोला, इतनी खूबसूरत तितली यहाँ रहती थी और हमें पता ही नहीं था। अब तक नाजुक तितली रानी की कैद की कल्पना से ही कांटे सिहर उठे। उन्हें हमें कांटे सिहर उठे। उन्हें उस मोटे बच्चे पर बड़ा गुस्सा आया। उसी समय हवा के एक झोंके के साथ कांटे लपक कर उस मोटे बच्चे की कलाई में धंस गए। यानी कांटे सिहर उठे थे, यानी सहम उठे थे। तो उन्होंने जो क्या था, तितली की मात्र पकड़ने की कल्पना भर से ही क्या हो गए थे, वे सिहर उठे थे। अब आगे देखो, उसी समय हवा के एक झोंके के साथ कांटे लपक करे उस मोटे बच्चे की कलाई में धंस गए। एक चीख के साथ वह अपने साथी से जा टकराया, फिर दोनों धड़ाम से जमीन पर गिर पड़े। मोटे बच्चे के हाथ में तितली पकड़ने वाली जाली छूट गई। उसके बाद एक फूल का ध्यान उस तरफ गया। वह चीखा, तितली रानी भागो। कौन, किसने कही ये बात? एक फूल ने कही कि तितली रानी भागो, और तितली वहाँ से उड़ गई। दोनों बच्चे हाथ मलते रह गए, दोनों बच्चे हाथ मलते रह गए। उसके बाद देखो क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, अगले दिन तितली आई तो उसका सिर झुका हुआ था। क्यों झुका हुआ था, इस बात का अंदाज़ा आप लगा सकते हो, क्योंकि कांटों ने तितली रानी की जान बचा ली। और जो मोटे लड़के थे उसको पकड़ सकते थे अगर कांटे उसकी कलाई में नहीं धंसते, यानी उसको नहीं चुभते। आगे देखो, सिर झुका हुआ था। बड़े फूल ने कहा, कांटे भाइयों ने ही कल तुम्हारी जान बचाई थी। तितली रानी, यानी तितली रानी से फूल ने कहा कि कल कांटे भाइयों ने ही तुम्हारी जान बचाई थी। हाँ मुझे पता है, तितली रोती हुई कांटों से बोली, मैं सचमुच बहुत शर्मिंदा हूँ कांटे भाई। अब मैं तुम्हारी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाती हूँ। अब देखो एहसान कितना हुआ, तितली ने कितना एहसान माना कि जिन कांटों की एक दिन उन्होंने बेइज्जती की थी, इंसल्ट की थी, अब उसी की तरफ वो दोस्ती का हाथ बढ़ा रही है। कांटों को बड़ी खुशी हुई। एक कांटे ने कहा, अब हम दोस्त हैं। तितली रानी, अच्छा तुम रोना बंद करो, हम तुम्हारे आंसू नहीं देख सकते, हम तुम्हारे आंसू नहीं देख सकते। तितली रानी आंसू पोंछती हुई बोली, तुम कितने अच्छे हो कांटे भाई, मैं अभी तुम्हारे पास आती हूँ। अरे नहीं नहीं, यहाँ आने से सचमुच तुम्हारे पंख बींध जाएंगे। तुम फूल भाइयों के पास ही रहकर हमसे मीठी मीठी बातें करना। देखो कांटे भी कितने अच्छे हैं, उन्होंने फिर भी तितली को अपने पास नहीं आने दिया, क्योंकि अगर वो कांटों के पास आती तो उनके पंख क्या हो जाते, बींध जाते। चलिए उसके बाद हम क्या करते हैं बच्चों, देखो आपको कहानी कैसे लगी और कहानी से आपको क्या शिक्षा मिली कि हमें कभी भी इस प्रकृति में किसी भी चीज़ से, किसी भी वस्तु से नफरत नहीं करनी चाहिए। हमारे लिए हर एक चीज़ महत्वपूर्ण होती है। चलिए शब्दार्थ हमने कर लिए, अब हम इससे जुड़े हुए करते हैं। सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। चलिए सबसे पहले है, गुलाब के कांटों को तितली लगती थी। गुलाब के कांटों को तितली कैसी लगती थी, बड़ी भली लगती थी, बुरी भी नहीं लगती थी क्योंकि वो तो उससे दोस्ती करना चाहते थे। और नखरीली भी नहीं लगती थी क्योंकि उनको बहुत अच्छी लगती थी, तो बड़ी भली लगती थी, यानी बड़ी अच्छी लगती थी। तितली रानी ने पूछा, कैसे पूछा, हैरानी से। तितली रानी ने पूछा हैरानी से। गह पास ही एक और खड़ा था। क्या खड़ा था, बच्चा। अब दो बच्चे थे ना उसको पकड़ने वाले थे।
उसके बाद देखो तितली रानी रोती हुई बोली, किससे बोली? कांटों से, क्योंकि कांटों ने क्या किया था? तितली रानी की जान बचाई थी। उसके बाद देखिए, उसके बाद है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। उसके बाद क्या है? रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। मेरे तो डैश बिंद जाएंगे। तितली रानी ने कहा था ना कि मैं आपके पास आऊंगी तो मेरे पंख बिंद जाएंगे, तो क्या आएगा इसमें? पंख। उसके बाद हम भी किसी घमंडी से डैश नहीं चाहते। क्या आएगा इसमें? हम भी किसी घमंडी से दोस्ती नहीं चाहते हैं। इतनी खूबसूरत तितली डैश है, यानी यहाँ रहती है। कौन कह रहा है ये बातें? बच्चे कह रहे थे कि हमें तो पता भी नहीं कि इतनी खूबसूरत तितली यहाँ पर रहती है। अब मैं डैश तरफ डैश का हाथ बढ़ाती हूँ। ये बात कौन कह रही है? तितली कह रही है। किससे? कांटों से। अब मैं तुम्हारी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाती हूँ, यानी यहाँ पर दोस्ती और यहाँ पर तुम्हारी। यहाँ आने से डैश तुम्हारे डैश बिंद जाएंगे। अंत में कांटों ने तितली से क्या कहा था कि तुम यहाँ मत आना, यहाँ आने से सच में तुम्हारे जो पंख हैं वो बिंद जाएंगे। यहाँ आने से सचमुच तुम्हारे पंख बिंद जाएंगे। उसके बाद है किसने किससे कहा। उसके बाद क्या है? किसने किससे कहा। इसमें क्या है? इसमें देखो क्या है, यानी देखो, लेकिन तितली रानी हमारे कांटे भाइयों में एक ऐसी बात है जो हम में भी नहीं है। ये बात कही थी बड़े फूल ने तितली से। किससे कही थी? बड़े फूल ने तितली से। तुम्हारी बाहरी सुंदरता पर ही क्यों जाती हो? तुम बाहरी सुंदरता पर ही क्यों जाती हो? ये बातें भी दूसरे फूल ने तितली से कही थी कि तुम इनकी बाहरी सुंदरता पर क्यों जाती हो? तितली रानी भागो, ये बात कही थी फूल ने। किससे कही थी? तितली से कही थी कि यहाँ से भागो। उसके बाद देखो, उसके बाद है एक शब्द में उत्तर दीजिए। एक शब्द में उत्तर दीजिए। घर के निकट बगीचे में कैसे फूल खिलते थे? कैसे फूल खिले थे? रंग बिरंगे फूल खिले थे। कैसे फूल खिले थे? रंग बिरंगे फूल खिले थे। तितली और फूलों में कैसी मित्रता थी? घनिष्ठ मित्रता थी। तितली और फूलों में कैसी मित्रता थी? घनिष्ठ मित्रता थी। गुलाब के कांटों की को तितली कैसी लगती थी? बड़ी भली लगती थी। गुलाब के कांटों को तितली कैसी लगती थी? बड़ी भली लगती थी। किसकी कैद की कल्पना से ही कांटे शेर उठे थे? किसकी कैद की कल्पना से? देखो यहाँ पर शेर उठे नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा तितली। ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा? तितली, यानी तितली की कैद की कल्पना से ही कांटे शेर उठे थे, तो यहाँ पर क्या आएगा? तितली आएगा। क्या आएगा? तितली आएगा। उसके बाद देखो, तितली रानी की जान किसने बचाई? कांटों ने। किसने बचाई? कांटों ने। तो प्यारे बच्चों, आपको कहानी कैसी लगी तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताना। बच्चों, मैं आपसे बार बार कहता हूँ कि आपको कोई भी कहानी कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखा करो। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी ज़रूर किया करो। प्यारे बच्चों, जब तक वीडियो को आप अंत तक नहीं देखोगे तब तक आपको पूरी कहानी अच्छी तरह से समझ में नहीं आएगी। आप एक बार ही वीडियो को अगर पूरा देख लेते हो तो आपको पूरी कहानी अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। तो प्यारे बच्चों, आज आपने क्या पढ़ा कि कांटे बोले तितली से। कांटे बोले तितली से। तो आपको कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपके फ़ोन में रेड कलर में लिखा हुआ सब्सक्राइबर, अगर रेड कलर में लिखा हुआ तो उस पर उंगली लगा दीजिए, वो वाइट हो जाएगा। और बेल आइकन को दबा करके ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं आपके लिए कोई वीडियो डालूँगा तुरंत आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप जल्दी से जल्दी आपका होमवर्क या हमारी वीडियो देख सकेंगे। तो प्यारे बच्चों, वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।